हेलो बच्चों, सिंथेटिक फाइबर्स एंड प्लास्टिक्स के पार्ट 5 में आज हम जानेंगे कि प्लास्टिक किस प्रकार हमारे वातावरण के लिए नुकसानदायक है। तो आइए शुरू करते हैं। बच्चों, हमने अपने पिछले वीडियो में जाना था कि प्लास्टिक में बहुत से ऐसे गुण हैं जिससे कि वो हमारी पसंद की वस्तु बन गया, किंतु क्या प्लास्टिक हमारे लिए उपयोगी है, ये जानने के लिए आज हम पढ़ेंगे प्लास्टिक्स एंड द एनवायरनमेंट। प्लास्टिक का हमारे वातावरण में क्या प्रभाव पड़ रहा है। प्लास्टिक और वातावरण में संबंध जानने के लिए हम पहले बायोडिग्रेडेबल वस्तुओं को जानेंगे। अ मटेरियल which gets decomposed through natural processes such as action by bacteria is called biodegradable। ऐसी वस्तुएं जो प्राकृतिक रूप से बैक्टीरिया आदि के द्वारा गल जाती हैं वो बायोडिग्रेडेबल अर्थात जैविक वस्तुएं कहलाती हैं, जबकि A material which is not easily decomposed by natural processes is termed non-biodegradable। जबकि ऐसी वस्तुएं जो आसानी से सड़ती गलती नहीं हैं वो अजैविक वस्तुएं कहलाती हैं। Since plastic takes several years to decompose, it is not environment friendly। It causes environmental pollution। बच्चों, आप जानते हैं कि प्लास्टिक आसानी से नष्ट नहीं होता है, इसको नष्ट होने में बहुत साल लग जाते हैं, इसलिए यह एनवायरनमेंट फ्रेंडली नहीं है। इसके द्वारा वातावरण में प्रदूषण उत्पन्न होता है। Besides, the burning process in the synthetic material is quite slow and it does not get completely burnt easily। इसके अलावा सिंथेटिक वस्तुएं पूर्णतः जल करके नष्ट नहीं हो पाती हैं। In the process, it releases lots of poisonous fumes into the atmosphere, causing air pollution। How can this problem be solved? और जब हम सिंथेटिक वस्तुओं को जलाते हैं तो इनसे निकलने वाला धुआं बहुत सारी जहरीली गैसों से भरा होता है जो कि वायु प्रदूषण का कारण बनता है। अब हम इस समस्या को कैसे सॉल्व कर सकते हैं? इसके लिए अवॉइड द यूज ऑफ प्लास्टिक्स एज फार एज पॉसिबल। बच्चों, जहाँ तक संभव हो सके हमें प्लास्टिक्स का उपयोग नहीं करना चाहिए। मेक यूज ऑफ बैग्स मेड ऑफ कॉटन और जूट व्हेन यू गो फॉर शॉपिंग। जब भी कभी हम बाजार जा रहे हों तो अपने पास सूती या जूट से बने हुए बैग अवश्य रखने चाहिए। The biodegradable and non-biodegradable waste should be collected separately and disposed of separately। जैविक और अजैविक कूड़े को हमेशा अलग अलग इकट्ठा करना चाहिए और उन्हें अलग अलग नष्ट करना चाहिए। Practice this in your homes। हमें इन सभी बातों को अपने घरों पर लागू करना चाहिए। Can you suggest some other ways in which you can contribute towards reducing the use of plastic materials? बच्चों, क्या आप कोई ऐसा तरीका बता सकते हैं जिससे कि प्लास्टिक्स के यूज को कम किया जा सके? एज अ रिस्पॉन्सिबल सिटीजन रिमेम्बर, एक जिम्मेदार नागरिक होने के कारण हमें हमेशा ये बातें याद रखनी चाहिए। द 5R प्रिंसिपल, रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर एंड रिफ्यूज। हमें 5R प्रिंसिपल्स यानी कि रिड्यूस, रीयूज, रिसाइकिल, रिकवर और रिफ्यूज को हमेशा ध्यान रखना है। डेवलप हैबिट्स विच आर एनवायरमेंटल फ्रेंडली। हमें उन सभी आदतों का विकास करना है जो हमारे वातावरण के लिए उपयोगी हो। Do not throw plastic bags in the water bodies or on the road। हमें प्लास्टिक के बैग्स को पानी के नजदीक या रोड में नहीं फेंकना चाहिए। Take a cotton carry bag or a jute bag while going for shopping। हमेशा खरीदारी करने के लिए हमें एक सूती बैग या जूट का बैग अपने पास अवश्य रखना चाहिए। Try to minimize the use of plastic materials। Example, use a steel lunchbox instead of a plastic one। हमें कोशिश करना चाहिए कि हम प्लास्टिक की वस्तुएं कम से कम उपयोग करें। अपने प्लास्टिक के लंच बॉक्स की जगह स्टील के लंच बॉक्स को प्रयोग कर सकते हैं। तो आज हमने जाना कि प्लास्टिक किस प्रकार वातावरण के लिए हानिकारक है। एक बार हम रिवाइज करेंगे हमने क्या क्या सीखा। A material which gets decomposed through natural processes is called biodegradable। A material
Material which is not easily decomposed by natural processes is termed non-biodegradable. As a responsible citizen, remember the 5R principle: reduce, reuse, recycle, recover and refuse. तो बच्चों, हमने जाना प्लास्टिक किस प्रकार से हमारे लिए हानिकारक है। आशा करती हूँ आप प्लास्टिक्स का कम से कम उपयोग करेंगे और इसी वादे के साथ हम अगले वीडियो में फिर मिलेंगे। तब तक के लिए थैंक यू।